है जागृति पांडे। चलिए, स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस बरेली। तो स्टडी कैंपस बरेली, सॉरी नॉट बरेली, इट्स मुंबई। स्टडी कैंपस मुंबई में आपका स्वागत है गाइस। तो महमूद सर की बहुत ज़्यादा डिमांड पे आज हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक मैं बताऊंगा आपको, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक है हमारा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को गाइज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल आ रही है? हाय जागृत पांडे, आवाज़ आ रही है गाइज? आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आपको? एक बार बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली बिल्कुल बेसिक है, जो आपका मैथमेटिक्स का जो बिल्कुल बेस है आपका। आ रही है ना? हाय वी मुक्तिशीर, लाउड एंड क्लियर है ना? ठीक है, राइट। कोई ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो दोनों, कोई इशू तो नहीं है? ऑडियो वीडियो में कोई इशू तो नहीं है? राइट, चलिए चलिए, कोई इशू नहीं है ना? राइट, ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज हम इसकी थ्योरी करेंगे, राइट। नंबर सिस्टम की थ्योरी करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, नंबर सिस्टम होता क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना आपको? राइट, चलिए। तो मैं अपने बारे में पहले आपको बता दे रहा हूँ। माई सेल्फ MS मुस्तफ़ा, राइट। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस में आपको पढ़ाता हूँ मैं। अनअकैडमी का नाम आपने सुना होगा। अनअकैडमी पे मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ। तो महमूद सर के साथ हमें दिल्ली में, जब हम तारा इंस्टीट्यूट में दोनों एक साथ काम करते थे, तब महमूद सर से मुलाकात हुई थी। तो अभी फिलहाल मैं बरेली में हूँ। महमूद सर मुंबई में, लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो महमूद सर की कॉल आई थी। उन्होंने बोला था कि क्लास लेनी है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है बच्चों को, बच्चे परेशान हो रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथमेटिक्स। देखिए गाइज, अगर आपको मैथमेटिक्स पे अच्छे से कमांड करनी है तो आपको फिर नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर नंबर सिस्टम पे आप कमांड कर लेते हो ना अच्छे से, तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करें। देखिए, नंबर सिस्टम में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स को क्लासीफाई करेंगे कि नंबर सिस्टम जो आपका होता है उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं और किस टाइप के नंबर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए गाइस, कमेंट करते रहिएगा। हाय विशाल, हाय सोनिया सिंह, हाय मिश्रा सिद्धार्थ नगर। ठीक है, कमेंट करते जाइएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछते जाइएगा उसको। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कभी भी उसको पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको पूछ लीजिए मेरे से, राइट। आई विल असिस्ट यू। बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ लोगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है वो मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे संख्याओं का, कि संख्याएं होती क्या क्या है। थोड़ा सा आइडिया है आपको नंबर सिस्टम के बारे में गाइस? कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा भी? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होता है क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, अगर हम नंबर सिस्टम को क्लासीफाई करें तो किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप, मतलब नंबर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या पता है, एक बेसिक सा आइडिया मुझे दे देंगे, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहाँ तक हमें पढ़ाना है। एक बेसिक सा आइडिया दे दीजिए नंबर सिस्टम का, कि आपको क्या क्या नंबर सिस्टम में आता है। कोई एक बेसिक सा आइडिया दे पाएगा? नंबर सिस्टम का गाइस एक बेसिक सा आइडिया। क्या क्या पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में? एनीबॉडी? क्या क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यस। और कोई बताएगा क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में? कोई बता पाएगा? एनीवन एल्स? ये दुग्वेद देश पांडे ने बोला है रियल नंबर्स, रेशनल। अच्छा, आप रियल नंबर्स बताएंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनीबॉडी? व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स के बारे में कोई बताएगा? एनीवन? आपने बता दिया रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और कुछ बताएगा कोई? एनी अदर टाइप ऑफ नंबर? चलो अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर को हम डिवाइड करते हैं।
हमारे जो नंबर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो दो पार्ट, एक पार्ट में डिवाइड है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, अविनाश ठाकुर ने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारी क्या होती है, सम्मिश्रित संख्याएं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके जो है गाइस वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके होते हैं रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और आपके एक दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ही दो पार्ट में डिवाइड है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। राइट, अविनाश ठाकुर आपने सही बोला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके जो होते हैं वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं और एक आपके हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, तो ये दो टाइप के नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्रित संख्याएं, दो पार्ट में फिर हमने डिवाइड की, एक को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, और एक आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए क्या डिफरेंस है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में? एनीवन, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स? जैसे दो टाइप के नंबर बताए हमारे जो ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मींस वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और एक दूसरे आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, दूसरे एंड पे आपके होते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक। दोनों में डिफरेंस कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स? एनीबॉडी? डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। आप लोग 28 स्टूडेंट ऑनलाइन है, कोई बताएगा रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन गाइस? डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स कोई बता पाएगा? रियल नंबर्स इंडिकेट इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल्स। ऋग्वेद देश पांडे बोले। अच्छा, कोई डेफिनेशन बता पाएगा रियल नंबर्स की? व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। चलिए देखिए, बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमारा n कोई नंबर है, राइट, अगर हम n का स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करने पे अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, किसी भी नंबर का वास्तविक की हिंदी ट्रांसलेशन, राइट, ठीक है। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स को ही हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को ही हम वास्तविक नंबर्स बोलते हैं या वास्तविक संख्याएं बोलती हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर्स, अगर n आपका कोई नंबर है और n का अगर स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, दैट मींस वो आपका एक रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं, राइट, अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, वो 9 आएगा। तो 9 क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस -3 क्या है, एक रियल नंबर है। आपने सही बोला। अगर हम -∞ टू +∞ तक जाते हैं तो ये सारे आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स भी क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। आपके रेशनल नंबर्स भी क्या है, सारे रेशनल नंबर्स भी क्या है, आपके रियल नंबर है। इरेशनल नंबर्स भी क्या है, आपके रियल नंबर है, राइट। तो ये तो सारे रियल नंबर हो गए। किसी भी नंबर का कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, उसका वर्क करते हैं और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है तो वो हमारा क्या है, रियल नंबर, राइट। तो वी कैन से दैट -∞ टू +∞ जितने भी नंबर है इंक्लूडिंग 0, ये सारे आपके रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब इसी में सारे रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, सारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे आपके रियल नंबर्स में, राइट। अब सेकंड एंड पे आपको क्या बताया, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स आपको समझ में आ गया, राइट। अगर दूसरे एंड पे हम देखें इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी चीज समझ में ना आए गाइस तो पूछ लीजिएगा। इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं, कोई बताएगा? व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स और काल्पनिक संख्याएं? एनीवन, कोई बताएगा आप लोगों में से? जागृत पांडे या फिर देश पांडे, अविनाश ठाकुर, एनीबॉडी, पूनम, विशाल, सोनिया सिंह, कोई बताएगा इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? कोई बता पाएगा व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? किनको बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं। चलो काल्पनिक संख्याएं बता दे रहे हैं। जैसे रियल नंबर्स में क्या देखा, अगर कोई भी नंबर है आपका n और n का स्क्वायर करते हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है दैट मींस रियल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर में रियल नंबर मिलेगा, राइट। बट अगर n हमारा कोई नंबर है और n का स्क्वायर करते हैं और अगर हमें कोई निगेटिव इंटीजर मिलता है, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर
ठीक है, इफ वी स्क्वायर टू नंबर आंसर इज नेगेटिव, दैट इज ठीक है, बिल्कुल ठीक है अविनाश, राइट। ठीक है, अगर निगेटिव इंटीजर मिलता है तो हमें क्या मिलेगा, वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर करते हो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, दैट मींस वो रियल नंबर है, और अगर स्क्वायर करने पे हमें निगेटिव इंटीजर मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, दोनों में यही डिफरेंस है। डेफिनेशन पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रियल नंबर्स क्या होगा या इमेजिनरी नंबर क्या होगा। मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइज। अगर हमें ये दे रखा है 2 की पावर 1/2 और हमें दे रखा है √2, 2 की पावर 1/2 और √2, अब आप बताएंगे इनमें से बड़ा कौन है। मैं अभी बता रहा हूं, जागृत पांडे, अभी मैं बता रहा हूं सारा। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन अब आप ये पूछा है कि अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि 2 की पावर 1/2 एंड √2, 2 की पावर 1/2 और √2, इसमें से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, इसमें से बड़ा या छोटा बता पाएगा कोई, कौन है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, एनीवन? बोथ आर सेम, पूनम मोदी को लग रहा है बोथ आर सेम, मिश्रा को लग रहा है इक्वल है, एंड मनोज को भी लग रहा है इक्वल है। किसी को अलग कुछ अलग आंसर आ रहा है? बोथ आर इक्वल, राइट, बोथ आर इक्वल। तो जब भी जैसे यहाँ पे √2 दिया है ना, √2 दिया है, और अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2 की पावर 1/2, तो बोथ आर सेम, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल, राइट। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया आपको क्यूब रूट ऑफ 8, और यहाँ पे दे दिया आपको 8 की पावर 1/3, सो दीज आर ऑल्सो सेम। तो यहाँ रूट के बाहर जो आपकी वैल्यू होती है, जो वैल्यू लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है, जो डिजिट लिखा होता है, अगर हम उसको पावर के अंदर लेके जाएं तो वो पावर के क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो √, क्यूब रूट ऑफ 8 या फिर आप 8 की पावर 1/3, दीज आर ऑल्सो इक्वल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपने एग्जाम्पल पूछा था कि हमें अगर इमेजिनरी नंबर का कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा वो समझ लीजिए। इमेजिनरी नंबर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल, तो वो आ जाएगा आपका √-1, राइट। √-1 जो है वो इमेजिनरी नंबर का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल, ये आपका इमेजिनरी नंबर क्यों है, क्योंकि अगर हम √-1 का होल स्क्वायर करते हैं, राइट, √-1 का होल स्क्वायर करेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे हम, √-1 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2, और राइट, और उसकी पावर 2। आपको पता है जब पावर की भी पावर हो जाती है, दोनों पावर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। तो हमने जब √-1 का जब स्क्वायर किया गाइस, तो हमें क्या मिला, एक -1, एक ऋणात्मक वैल्यू मिली, एक निगेटिव इंटीजर मिला। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि रूट के अंदर अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू है तो वो आपका क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू आपको मिल रही है जो कि निगेटिव साइन के साथ है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और इसी √-1 को हम क्या बोलते हैं, ये आई कहलाता है। √-1 इज ऑल्सो कॉल्ड आई, इसको आई भी बोला जाता है। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, राइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं इस पे गाइस, हम एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आया, राइट। तो मैंने आपको ये बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रित संख्याएं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है तो वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर मिलने पे रियल नंबर है, राइट। और अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें, अगर हम किसी भी नंबर, कोई नंबर हमें n दिया, इसका स्क्वायर करते हैं और अगर निगेटिव वैल्यू मिलती है तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और दोनों ही किस में आते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आते हैं। इमेजिनरी नंबर इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, हमें जो भी चीज पढ़नी है वो किसके बारे में पढ़नी है, ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़नी है, हमें जो भी चीज पढ़ेंगे हम सारा रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनी इमेजिनरी नंबर्स, एनी डिजिट इन रूट विद नेगेटिव साइन, क्या बताया, वर्गमूल में कोई भी संख्या नकारात्मक चिन्ह के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जैसे √-1 जिसको हम आई भी बोलते हैं, √-1, या फिर अगर दे दिया √-2, ये भी क्या, इमेजिनरी नंबर। √-3 इमेजिनरी नंबर, √-4 इमेजिनरी नंबर, √-5 इमेजिनरी नंबर, √-6 सब इमेजिनरी नंबर है, राइट। बट अगर दिया है √-2 इंटू √-3, ये क्या होगा गाइस, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। व्हाट अबाउट दिस नंबर, इट इज इमेजिनरी और रियल, आपके स्क्रीन पे इमेजिनरी होगा कि रियल होगा, √-2 इंटू -3,
ये रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो निगेटिव साइन आ रहे हैं। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 6 हो जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अभी आपने पढ़ा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। तो अगर हम आई का स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। मतलब आई स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, -1 होता है। इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही दे पाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 + 3i एंड इट्स कॉन्जुगेट। 2 + 3i और इसके संयुग्म के उत्पाद का, उत्पाद नहीं गुणनखंड कर देंगे इसको, गुणनखंड के बारे में बताइए, इसका गुणनखंड क्या होगा बताइए गाइस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए क्या आएगा। थर्टीन, देश पांडे को लग रहा है 13, अनुराग पांडे को लग रहा है 13, नेहाल को लग रहा है डी, जागृत पांडे इंग्लिश में बता तो दिया मैंने। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 + 3i एंड इट्स कॉन्जुगेट। Find the product of 2 + 3i and its conjugate. We have to find out the product of 2 + 3i and its conjugate. Right? सोनिया को लग रहा है D कैन नॉट बी डिटरमाइन। मिश्रा सिद्धार्थनगर को 13 लग रहा है। सोना चवन को लग रहा है D। अविनाश ठाकुर को लग रहा है 13। कंजुगेट का मतलब होता है, चलो कंजुगेट में बता दे रहा हूं, व्हाट डू मीन बाय कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब होता है जैसे 2 + 3i होता है, इसका अपोजिट लेना है, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो हो जाएगा 2 - 3i, राइट। अगर आपको दिया है √3 + 2, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 - 2, मतलब निगेटिव साइन लगा देना है। निगेटिव साइन लगा देंगे तो कंजुगेट बन जाएगा। निधि को लग रहा है D आएगा, आरती जोशी को लग रहा है 13 आएगा, अविनाश ठाकुर को लग रहा है 13 आएगा। जागृत पांडे, व्हाट इज योर आंसर। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिएगा। कुरत बोदास को लग रहा है डी होना चाहिए, बट द राइट आंसर इज 13। 13 इज करेक्ट आंसर गाइस, 13 बिल्कुल सही आंसर है। 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 राइट आंसर है। पूनम वाई को डी लग रहा था, बट राइट आंसर इज 13। चलिए देखिए करना क्या था, थोड़ी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज करेंगे। आपको पता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या देता है आपको, a² - b²। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी है। a + b, मैं बता रहा हूं जागृत पांडे ध्यान दीजिए, a + b इंटू a - b क्या हो जाता है आपका, a² - b² हो जाता है। a + b इंटू a - b आपका क्या होता है, a² - b²। अब यहां पे देखिए क्या करना था, हमें क्या दिया था 2 + 3i, i क्या है हमारा, i की वैल्यू अभी क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर, मतलब √-1 है। अब हम क्या करेंगे 2 + 3i, एक नंबर हमारा ये है, और इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i, 2 - 3i, ये हो गए ना। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में मिल गया आपको, ये मिला आपको a + b और a - b की फॉर्म में आ गया, राइट। ध्यान से देखिए a + b और a - b की फॉर्म में आ गया ना, ध्यान दीजिए। ये हमने क्या लिखा 2 + 3i, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3i। 2 + 3i एंड कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3i। ये इसको a मान लीजिए, a बराबर क्या हो गया, a = 2 ले लीजिए एंड b = 3i। तो ये क्या आ गया, a + b a - b की फॉर्म में आ गया ना ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर, राइट। तो ये आपको क्या देगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 3 का स्क्वायर 9, और ये i का स्क्वायर क्या आ जाएगा, i², इसको i कर दीजिए, ये i का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको i का स्क्वायर करेंगे, और अभी आपको बताया था, तो ये आपको क्या देगा 4 - 9 इंटू, और i की वैल्यू i² क्या बताया था अभी पिछली स्लाइड में, i² होता है आपका -1, i² क्या होता है -1 हो जाता है, i² -1। तो ये कितना आएगा 4 और 9 इंटू माइनस, ठीक है -1, ये आपका +9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 13। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गाइस, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। अभिषेक रॉय, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या करना था,
तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। राइट आंसर था 13। एक बार फिर बता दे रहा हूं मैं, तो क्या दिया था 2 + 3i दिया था आपको, और आपको क्या दिया था 2 - 3i दिया था। तो यहाँ पे a + b a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a + b a - b, तो ये क्या दे देगा आपको a² - b², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर था, तो ये आ गया 4 - 9 माइनस इंटू माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 9 मतलब 13। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इमेजिनरी नंबर पर बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में शायद आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अभिषेक यादव आपका आंसर गलत था, राइट आंसर था 13। मैंने बता दिया 13 कैसे आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना था। राइट, चलिए, तो रियल नंबर्स मैंने आपको क्या बता दिया, आगे जो रियल नंबर्स हैं वो आपके फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपके डेसिमल्स एंड इंटीजर्स। आगे फर्दर हम रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपके होते हैं डेसिमल्स और एक आपके होते हैं इंटीजर्स। राइट, अब डेसिमल के बारे में आपको पता होगा, डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स मतलब दशमलव। राइट, आगे जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक उसमें क्या होते हैं आपके डेसिमल्स और दूसरे क्या होते हैं आपके डेसिमल्स एंड सेकंड आपका होता है इंटीजर्स, डेसिमल्स एंड इंटीजर्स। अब डेसिमल आपको पता है डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल्स को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, दशमलव बोलेंगे, और इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्णांक। यहाँ पे ये दे रखा है देखो, रियल नंबर्स आपके फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक आपके होते हैं डेसिमल्स और एक आपके होते हैं इंटीजर्स। आगे भी फर्दर बहुत पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे, आपके रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डेसिमल की अगर हम बात करें गाइस, पहले डेसिमल पढ़ लेते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं, दशमलव क्या होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर है हमारे यहाँ पे 5 है और इस 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको पता है कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये आपको क्या देगा 2.5। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये आपके दशमलव नंबर कहलाते हैं, डेसिमल नंबर कहलाते हैं, नंबर विद डेसिमल। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, आपको बता दिया, -∞ इंक्लूडिंग 0 और अप टू +∞ तक जितने भी नंबर होते हैं या नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड द इंटीजर्स। नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो इंटीजर्स कहलाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अभी हम डेसिमल के बारे में बाद में बात करेंगे। डेसिमल आपके कई टाइप के होते हैं, राइट। वैसे आपके जो कंप्लीटली दो टाइप के डेसिमल हैं आपके, ठीक है। डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। अब वो कौन कौन से दो टाइप के डेसिमल है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, राइट। देखिए जो डेसिमल होते हैं ना, डेसिमल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप में। डेसिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक आपके होते हैं गाइस टर्मिनेटिंग डेसिमल, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से सुनिएगा गाइस सारी चीजें। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, समाप्त हो जाने वाले डेसिमल। एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पहले इनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले उनमें दोनों में डिफरेंस कोई बता पाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफरेंस क्या है, एनीवन? डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एनीवन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिफरेंस क्या होगा, कोई बता पाएगा? अभिषेक रॉय, प्रिया पांडे, अभिषेक यादव, जागृत पांडे, मनोज, प्रिया पांडे, एनीबडी? पूनम, खुरत बोदास, एनीबडी? 1.00, 1.11। चलो मैं बता रहा हूं, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद वो एकदम आपका टर्मिनेट हो जाए, मतलब आगे कुछ बचे ना, ठीक है। जैसे यहाँ 2.5, राइट, बिल्कुल ठीक दिया आपने आंसर, अनुराग पांडे, बिल्कुल ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे 7 दे रखा है,
राइट, या फिर आपको 1 दिया है, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा 0.5 आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल आपको 3 दे रखा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आएगा। ऐसे आपको मान लीजिए दे रखा है, आपको 5 दे रखा है और 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो क्या आ जाएगा ये 1.25 आ जाएगा। ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सब आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ अगर हम देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिवाइड करना है 10 को 3 से डिवाइड करना है, राइट। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 3.333333, ये आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, ये आपका चलता ही जाएगा कयामत तक, ये ऐसी जाएगा, ठीक है। आप कितने ही जन्म ले लीजिए लेकिन इसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है उनको फर्दर हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको 2 पार्ट में और डिवाइड करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग को। और ये 2 पार्ट आपके क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये 2 पार्ट आपके क्या है, एक आपका होता है रिकरिंग, राइट, एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल्स, और इसमें जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है जो एक ही डिजिट आपका बार बार आता रहे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से एक ही डिजिट आपका बार बार आए। जैसे अभी पिछला एग्जांपल हमने लिया था ना 10/3, तो 10/3 का मतलब क्या था 3.333333, ये क्या है, रिकरिंग है, मतलब एक ही डिजिट जो है वो आपका बार बार आ रहा है, एक ही डिजिट बार बार है, ये आपका क्या है, रिकरिंग। अच्छा, नॉन रिकरिंग में क्या आएगा, नॉन रिकरिंग में जैसे आपका √2 है, आपको पता है √2 की जो वैल्यू है एक तो रिपीट भी नहीं होती है और ये आपकी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसकी वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, 412 इस तरीके से आएगी ये 1.41237687 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आपकी क्या होती है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और जो डिजिट होते हैं वो भी कभी रिपीट भी नहीं करते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, दूसरे आपके डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें गाइस √3 की, तो √3 की वैल्यू भी क्या आती है 1.72137689 इस तरीके से, तो ये भी क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो रिकरिंग जो आपके होते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग थे, मतलब एक ही डिजिट बार बार आ रहा है, लेकिन यहां पर एक ही डिजिट बार बार नहीं आ रहा है, नहीं, ये वाले इरेशनल कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द इरेशनल, ये तो रेशनल ही कहलाएंगे। जो रिकरिंग है आर कॉल्ड रेशनल, रिकरिंग को रेशनल बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जो रिकरिंग है वो तो रेशनल नंबर कहलाते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट राइट इन दीज नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको क्योंकि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते जागृत पांडे, वी कांट राइट देम इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कैसे लिखोगे आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे यहां पर आपको पता है ना, हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं भी कन्वर्ट करना बताऊंगा इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बट हम यहां पे इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मैं भी आगे बताऊंगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, राइट। अच्छा, ये जो आपके रिकरिंग डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल जो है, जैसे आपने पढ़ा 10/3 को हमने क्या लिखा 3.3333333333, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं। अब ये जो हमारा ये जो रिपीटेशन चल रहा है, अब इसको हम कहां तक रिपीट करेंगे, राइट। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विनकलम। ये टर्म कहलाता है आपका विनकलम और बार, एक टर्म बोलते हैं विनकलम या बार। तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। तो इस बार का क्या मतलब है, 3.3 बार का मतलब क्या है कि ये जो 3 है जिसके ऊपर बार लगा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और बार बार ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बार लगाते क्यों है,
ठीक है, बार का या विनकलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बार लगाया क्यों जाता है, राइट। तो बार लगाना आप सीख गए कि कभी भी अगर आपका ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम बार लगा देते हैं, जिससे हमारा जो रिपीटेशन है वो बार बार ना हो, रिपीटेशन को अलग खत्म करने के लिए हम ये बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बार कैसे लगाया जाता है ये तो आपको बता दिया। अच्छा, बार को हटाने का भी एक तरीका होता है कि बार को हटाएंगे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप का, जैसे उसने आपको ये क्वेश्चन दिया है, वो बोल रहा है 3.3333 इस तरीके से दे रखा है, 3.333 ऐसे लगा रखा है उसने, और बोल रहा है इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखिए, राइट। 3.333 इसको क्या बोल रहा है, इसको रेशनल नंबर बताइए, ठीक है। इसका क्या करना है, इसको रेशनल नंबर बनाना है, इसको परिमेय संख्या बनानी है, राइट। 3.333 को क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है, या इसको परिमेय संख्या बनानी है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, 3.33 को क्या करना है, परिमेय संख्या बनानी है। तो हम परिमेय संख्या के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, 30/9 बिल्कुल ठीक है, या 10/3 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड अनुराग पांडे। देखो क्या करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं गाइस। आप क्या करोगे, आप लिखोगे इसको x इज इक्वल टू 3.33333, राइट। ये आपका x आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको जो पता है कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये आपका 3 का पैटर्न बन रहा है, ये 3 का जो पैटर्न है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 33.33333, राइट। ये आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ भी आपका बार लगा है, यहाँ भी आप बार भी लगा सकते हो, आप बार बिना अगर इसको हटाओगे तो आप बार भी लगा सकते हो इसमें, और बार नहीं लगा रहे तो आप एज इट इज भी इसको लिख सकते हो, राइट। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 333 है, और यहाँ भी आपको पता है 3 के बाद 33 है। अब आप क्या करोगे, ये इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे, राइट। दिस कॉल्ड सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब हमें देखिए क्या करना है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देते हैं, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, हमारा 9x आ जाएगा, और यहाँ ये आपका कैंसिल आउट होगा, और 30 में से 3 घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी गाइज, आपकी 30, ये आ जाएगा आपका 30/9, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10/3, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, 3.333। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर की फॉर्म में, राइट। तो ये तो था हमने x मान के किया। बाकी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो शॉर्ट ट्रिक भी आप समझ लीजिए। जैसे आपको ये दे रखा है 3.333 और ये आपको यहाँ पे डैश 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 लगा रखा है, तो पहले आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिख दीजिए 3.3 बार, बार लगा दोगे तो बार से हमें समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 333 आपका रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप नंबर को एज इट इज उतार लीजिए। पहले आप क्या करोगे, नंबर को एज इट इज उतारिए, ना तो आपको डेसिमल लगाना है ना ही इसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है। आप नंबर को एज इट इज उतार लीजिए। तो नंबर आज आप एज इट इज उतारोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप नंबर लिखोगे 33, राइट। अच्छा, जिस डिजिट पे बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले नंबर को एज इट इज उतार लेंगे, जो भी नंबर दिया है पहले बार की फॉर्म में उसको लिख के एज इट इज उतार लेंगे। तो 3.3 बार लिखा हमने, बाहर लिखा था हमने, 33 उतारा, जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको यहां से माइनस कर दीजिए। तो 33 में से हमने 3 माइनस किया, नीचे अपॉन में जितने डिजिट पे बार है उतने नीचे 9 लगा दीजिए। तो एक डिजिट पे बार था, नीचे एक बार आप 9 लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30/9, 3 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 10/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि अगर कभी भी बार साइन के साथ कोई आपको डिजिट अगर दे रखा है तो उसको हम कैसे बार साइन को हटा रखें। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो गाइस कि बार को लगाते कैसे हैं, बार को हटाते कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये शॉर्ट था इसका, इस शॉर्ट में हम इसको कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपको एक और दे रखा है, आपको दिया 0.45 बार, आपको ये दे रखा है 0.45 बार। अब देखो हम इसको कैसे हटाएंगे, हम क्या लिखेंगे, अब देखो घटाने के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं जागृत, हमारे पास घटाने के लिए तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 45 एज इट इज उतार लेंगे। अब पॉइंट से पहले कोई डिजिट ही ऐसा नहीं है जिसको हम यहाँ से घटाएं, तो हम ऐसी 45 लिखेंगे। अब आप देखिए कितने डिजिट के बार है, हाउ मेनी डिजिट्स हैविंग बार, so we have 2 digits with bar, right? So we have to put 2 times 9 here, right? तो ये क्या आएगा 45/99, और we can write as we can divide both of these term by 9, so we will get 5/11, right? तो 0.45 is nothing but 0.45 bar is nothing but it is just 5/11. Is this okay guys? सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो किसी भी नंबर को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 1.23 बार, राइट, 1.23 बार दे रखा है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन द नंबर विदाउट डेसिमल एंड बार, सो वी कैन राइट 123 123 उतारेंगे। अब बार किस पे नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, द डिजिट विदाउट बार इज 1, सो जस्ट सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर। हाउ मेनी डिजिट्स हैविंग बार, कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ 2 बार नीचे 9 लगा दीजिए, ये आ जाएगा 122 अपॉन 99, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो इसको भी हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज कर दिया। किसी को गाइस कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, एनी कंफ्यूजन, और प्लीज कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिएगा। 122 अपॉन 99 बिल्कुल ठीक है एलेक्स, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मैं और बता दूं, एक दो कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया 1.23, बार सिर्फ 3 के ऊपर है, राइट। अब देखिए क्या दिया है 1.2 और बार जो है वो 3 के ऊपर है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 123, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, -12 को माइनस करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, उसकी जगह 09। और अगर आपका कोई डिजिट, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है, अनुराग गलत है आपका आंसर ये, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है तो उसकी जगह क्या लगाना है, 0 लगाना है, तो ये आएगा 111 अपॉन 90, ये आपका आंसर आएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको 3 से काट दें, ठीक है, 3 से अगर काटेंगे तो ये आएगा 37 अपॉन 30, ये आंसर आएगा। 9 के बाद 0 भी लगाना है गाइस, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है उसकी जगह 0 लगाना है। आप लोगों ने 0 नहीं लगाया, ना तो अनुराग पांडे ने लगाया है, ना ही मिश्रा जी ने लगाया, ना ही अतुल सिंह ने, अनुज सिंह ने लगाया, ना ही सोनिया सिंह ने लगाया। 111/90 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा भी था जिसपे बार नहीं था, उसकी जगह 0 लगाना है। एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इसको फिर से समझिए। अगर आपको ये दे रखा है 0.45 बार, बार सिर्फ अगर 5 के ऊपर है, अब सुन लीजिए, बार अगर 5 के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले क्या करेंगे, 45 में से माइनस करेंगे 4, जितने डिजिट पे बार नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, राइट, माइनस कर दिया 4, उसके बाद कितने डिजिट पे, पॉइंट के बाद देखिए, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो नीचे एक बार 9, और पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है उसकी जगह 0 लगाना है, तो ये आएगा आपका 41 अपॉन 90। जागृत पांडे कुछ भी चीज नहीं है, आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा होता है जिसपे बार नहीं है उसकी जगह हम 0 पुट कर देते हैं। अगर पॉइंट के बाद सारे डिजिट पे बार है तो उसकी जगह तो 9 लगाइए, अगर बार नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा हमें, बार अगर नहीं है तो 0 लगाते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको दिया मान लीजिए 4.123 बार, ध्यान से देखिए क्या दिया, 4.123 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14123 माइनस कितना करना है, माइनस करना है 412, राइट। फिर नीचे क्या लिखना है, एक डिजिट पे बार है, नीचे 9, 2 डिजिट पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जिन पे बार नहीं है, तो क्या करना है, 2 0 लगा देने। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हमें करना होता है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल आपको दिया, यहां पे दे रखा है 4.12 बार, राइट। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 412 माइनस करेंगे 41, और नीचे क्या आ जाएगा 9 और एक पे 0, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको डील करेंगे। कोई कंफ्यूजन गाइस, एनी कंफ्यूजन? क्लियर, समझ में आ रही है ना चीजें? कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन? इतना समझ में आ गया ना, इतना आपको समझ में आ गया? चलो गाइज, अगर आपसे पूछा जाए रूट 11 का वैल्यू बताइए, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट 11, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट 11, रूट 11 की कोई वैल्यू बता सकता है क्या आएगी, वैल्यू ऑफ रूट 11 बोलिए क्या आएगा, वैल्यू ऑफ रूट 11 बोलिए।
3.33 पूनम पास से नहीं आ रही है। 3.317 क्या मैं मोबाइल में तो नहीं निकाल रहे हो? जागृत पांडे को लग रहा है 3.31662479। किसी ने सॉल्व किया या मोबाइल पे निकाल रहे हो गाइस? मोबाइल तो यूज नहीं कर रहे ना? थ्री 3.317 हाँ ऑलमोस्ट सेम है आपकी, ठीक है इतनी आती है लगभग। 3.33 भी लिख सकते हो, 3.31 या 32 अप्रॉक्स में ही देनी है। चलो मैं इसको करने का एक तरीका बता रहा हूँ गाइस, अब ध्यान से देखिए। इसका करने का मैं बेस्ट मेथड आपको बता दे रहा हूं कि अगर रूट की कोई भी वैल्यू अगर हमें निकाली, मोबाइल में किया है ना, राइट। चलिए देखिए क्या करेंगे, लेकिन अभी आप मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हैं। मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं आप इसको अपने आप से कर सकते हो। यू कैन डू बाई योर सेल्फ, यू कैन डू बाई योर सेल्फ, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान दे लीजिए। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने अपने एंड से भी किया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग इधर देख लीजिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट। देखिए क्या करेंगे, रूट 11 है ना, हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई भी आपको एक नंबर दे रखा है m, ठीक है, तो पहले हम m को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। हम इसको स्प्लिट करेंगे p प्लस माइनस q में, इसको स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है देश पांडे जी, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है आपको, अगर m कोई नंबर आपको दे रखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी है, तो हम क्या करना है, हमें m दिया है ना कोई भी वैल्यू, हम पहले m को क्या करेंगे, p प्लस q की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, राइट। यहाँ पे जो आपका p क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो p होगा आपका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। p क्या लेना है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो भी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो हम p ले लेंगे, p को क्या लेंगे, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और q जो भी प्लस या माइनस करके आपको करना है वो आप लिखोगे, ठीक है। फिर ये आपको देगा क्या, ये आपको देगा अंडर रूट p प्लस q अपॉन 2 इंटू अंडर रूट पी। ये आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको अंडर रूट 11 दिया था ना, अब आपको पता है 11 के पास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक 11 से बड़ा भी है, 11 से बड़ा कितना है 16, और 11 से छोटा क्या है 9, ठीक है। एक आपका 9 भी है, एक 16 भी है, तो हम 11 को दो मेथड से लिख सकते हैं, या तो हम 16 माइनस 5 लिखेंगे या फिर हम 9 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 2 लिखना ज्यादा इजी रहेगा, हम इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा पास कौन है 11 के 9 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 9 प्लस 2, ठीक है। 9 प्लस 2 लिखा हमने रूट में। अब यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट पी मतलब अंडर रूट 9, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 9, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, राइट, ये रूट 9 आएगा। ये रूट 9 की वैल्यू क्या है 3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 1/3, तो 3 प्लस 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 3.33। तो इस तरीके से कोई भी नंबर आपको दिया होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका हम रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है। वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, तो टाइम हमारे पास कम है गाइज, क्योंकि अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। तो अभी मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊंगा, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं और आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि नंबर सिस्टम पे कैसे हम कमांड कर सकते हैं। बहुत वास्ट है नंबर सिस्टम, अगर पूरा एक महीना भी पढ़ेंगे ना हम, तो नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। और नंबर सिस्टम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। Q को 2 ही तो लेंगे, हमने 11 को स्प्लिट किया ना 9 प्लस 2 में, 9 प्लस 2 में लिया ना इसको, तो प्लस माइनस Q लिया था, अब प्लस लिया था तो Q की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। जागृत पांडे जी आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना है इसको, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, आगे का जो भी सेशन होगा आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, MS मुस्तफा नाम से आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम के भी मेरे बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। इम्परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूज करेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता है, जैसे अंडर रूट 256 दिया है, आपको पता है ये 16 का है, राइट। अंडर रूट 289 दे दिया तो आपको पता है ये 17 का है। अंडर रूट 361 दे दिया, आपको पता है ये 19 का है, राइट। अगर अंडर रूट दे दिया आपको दे दिया 2401 दे दिया, आपको पता है ये 49 का है, राइट। अंडर रूट 2601 दे दिया आपको पता है ये किसका है, ये आपका 51 का है, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो।
राइट। जैसे आपको दे दिया √3481 दे दिया, आपको पता है ये 59 का है, √1681 दे दिया, आपको पता है ये किसका है, 41 का है, तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे गाइस, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, तो ऐसा ही कंटेंट अब आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।